बिहार में सुशासन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार सरकार में सबसे बड़े मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जिनका गृह जिला है सुपौल। वे अभी तो राजद और जदयू के मिले हुए हैं, तो उप मुख्यमंत्री दो हैं, लेकिन बिहार सरकार में सबसे बड़े मंत्री में आते हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी। और ये लगातार सुपौल का प्रतिनिधित्व बिहार सरकार में करते आ रहे हैं, बड़े मंत्री भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, इसके पहले दो मुसहर जाति, सहनी जाति के लड़के को घर से उठा कर के, दलान से उठा कर के बाहर ले गया, एक को मार के फेंक दिया, एक मार के बच गया। और कल फिर एक पंडित जाति के, कुम्हार जाति के लोग थे, उसको घर से उठा के ले गया, काट के फेंक दिया। मैं बिहार सरकार के मंत्री जी से, बिहार सरकार के मंत्री अप्रभारी गृह मंत्री भी रह चुके हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी, और बिहार सरकार तो भारत का भविष्य बनने में लगे हुए हैं। हो न हो कभी हम भारत का भविष्य बन जाएं, बाहर में जाए बिहार, हमको भारत का भविष्य बनना है, बाहर में जाए बिहार, हमको भारत का भविष्य बनना है। इसी में फेर में लगे हुए हैं। लेकिन हम उस गरीब बेबस लाचार जो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, घर से उठा कर के ले जाता है गरीब मासूम को, और गरीब व्यक्ति को 55 वर्ष के पंडित जी थे, कुम्हार जाति को वो घर से खींच के ले गया, मार के फेंक दिया बस मिट्टी में। और इसके पहले कुम्हार सहनी जाति के थे। लेकिन बिहार सरकार के बड़े सभी राजनीतिक दलों के नेताजी और सभी राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री जी इस बात पर नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि वह गरीब को कौन देखने वाला होता है। गरीब का बात उठाने वाला गरीब हो जाता है। गरीब से परहेज कीजिए, गरीब से कभी भी उसका नाम मिलना नहीं पाप है, क्योंकि गरीब जाति के लोग विजेंद्र, यह बात नहीं है। तो विजेंद्र प्रसाद यादव जी क्या करते हैं, आपके जिला के घटना है कि नहीं है, ये बताने का प्रयास कीजिए। कहाँ पर आप हैं? सिंगापुर में तो नहीं हैं। क्या स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं? तो स्वास्थ्य लाभ ले तो बिहार सरकार का मंत्री पद तो छोड़ दीजिए, कोई अपने बेटे भतीजा को बना दीजिए। आरक्षण की नीति तो लागू है बिहार सरकार में, इसमें लगे हुए हैं। तो आप ये जो हत्याएं हो रही है, ये तो लगता है कुछ दिनों में हमको बिहार का नाम बदल करके इराक और सीरिया हो जाएगा। जो घर से उठा कर ले जाता है, काट देता है, और बिहार सरकार को आवाज़ भी तक नहीं आती है। बिहार सरकार में कोई जनप्रतिनिधि सरकार नहीं है, बिहार में कोई जनप्रतिनिधि सरकार नहीं है, बिहार में कोई आवाज़ उठाने वाला जनप्रतिनिधि नहीं है। ये क्यों बोलेंगे, कहाँ से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? गरीब का आवाज़, उसका काम है सिर्फ वोट लेना हमारा। बिहार सरकार संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर है, बिहार सरकार संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर है। इस पर कोई भी बोलने के लिए, आज बिहार में कानून व्यवस्था, इससे शायद ही कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला होगा। क्या यह मान लिया जाए, जो हिंदुओं को काटने का, हिंदुओं की जनसंख्या को कम करने का सुपौल जिला में प्रारंभ हुआ है। इसके पहले सहनी जाति का लड़का था 25 वर्ष का, उसका आज कुम्हार जाति का 55 वर्ष का बूढ़ा था, उसको मार दिया गया, घर से खींच कर के मार दिया गया। ये तो तालिबानी हमला है। यह बिहार सरकार के लिए यह एक पुरस्कार से कम नहीं है। ऐसे ही कराने का आप इरादा रखते हैं बिहार सरकार के मंत्री और विजेंद्र प्रसाद यादव जी। आप तो सुपौल को पकड़े हुए हैं ऐसे जैसे कहीं छूट न जाए, क्योंकि आपका प्राण ही कुर्सी पर है और आप कुर्सी को पकड़े हुए हैं। लेकिन सुपौल में गरीब बेबस लाचार व्यक्ति मारे जाते हैं, काटे जाते हैं।
गाजर मूली की तरह, लेकिन आपको संवेदना भी प्रकट करना, क्योंकि आप बोल नहीं सकते हैं, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ये अच्छी बात है। आपको मौन धारण कीजिए, किसी तरह से सत्ता में बने रहिए, सत्ता का मलाई खाते रहना है, हमारा नैतिकता है। गरीब का हम कोई कर्जा नहीं खाए हैं, गरीब का हमको कोई एहसान नहीं है, गरीब का वो बेटा मर गया। अगर आपको संवेदना है, आप त्यागपत्र दीजिए, आपको बिहार सरकार को यह बात बताना पड़ेगा। आप ऐसे मौन धारण मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इसके पहले सहनी जाति का लड़का का हत्या हुआ था, अभी कुम्हार जाति का हत्या हुआ था, और बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण देते हैं, और बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण देते हैं, और कार्तिकेय सिंह को 14 में अपहरण करते हैं, 22 में अग्रिम जमानत दिलवाते हैं, और प्रिंस सिंह और अंकित सिंह को घर में ढुकवा करके उसके घर में STF से काउंटर करवाते हैं, और बड़े बड़े 40 लाख बैंक को लूटने वाले को फटका छोड़ करके गिरफ्तारी कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि सरकार अपने और पराये के ज्ञान पर ही लगी रहती है। सरकार अपने संरक्षित अपराधियों को बचाने का प्रयास ही आज सहनी जाति का हत्या हुआ, उसके 15 दिनों के बाद वह पंडित जाति का, कुम्हार जाति का हत्या हुआ, और उसके घर से खींच करके ले करके मार के फेंक दिया। यह बिहार का कानून व्यवस्था दिखाता है आप अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, आप अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं। बिहार सरकार कानून का शासन है, कानून रूल ऑफ लॉ अगर है बिहार में तो कानून का शासन है बिहार में, और बिहार के एक जीता जागता प्रमाण है सुपौल जिला। अस्थायी रूप से मंत्री जी हैं, अस्थायी रूप से बिहार सरकार है। 20 वर्षों से या कभी भी पद अदला बदली हुआ है, लेकिन मंत्रिमंडल कभी नहीं छूटा है। लेकिन आज उनका 20 वर्षों के शासन तंत्र को देखिए। विजेंद्र प्रसाद यादव जी के क्षेत्र में सुपौल जिला में सहनी जाति का, कुम्हार जाति का, और राज्यों में और जिला में तो देख की बात तो छोड़ दीजिए, अपराधियों को तो गोली मारना तो आम बात, कोई जिला बाकी नहीं है। और उसमें भी पुलिस उसको काउंटर करेगी जो जाति राजपूत जाति से आता हो। दूसरी जाति के अपराधी को आप गोली नहीं मार सकते, उसका जमानत मैनेजमेंट होता है। बिहार सरकार का काम ही है मैनेजमेंट करना, अपराधों को संरक्षण देना, और गरीब निरीब बेचारे बेबस लाचार गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। आज इसी का अंजाम है। आज पहले मुसहर जाति का मारा जाता है, उसे घर से खींच के मारा जाता है, फिर पंडित जाति को घर से खींच के मारा जाता है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको पूरा भारत देखना है, उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। अब बिहार में उन्हें कुछ बाकी भी नहीं रहा है, जो बिहार में वह कुछ देखेंगे लूटेंगे, 1710 करोड़ का पुल खाएंगे। कितना का कमीशन हुआ, कितना घट गया, कितना बढ़ गया। पहले 1710 करोड़ का था, फिर उसमें टूट गया तो वह बर्बाद हो गया। फिर कितना क्या 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर उसका बंटवारा हुआ, फिर टूट गया। फिर उसमें कितना क्या लाख करोड़ बांटेंगे, तो हमारा चुनाव का खर्चा आ जाना चाहिए। बिहार सरकार का इसी में मंशा है। और केंद्र सरकार मंत्री नितिन गडकरी जी वो भी अपना कमीशन लेने में लगे हुए हैं। वे क्यों नहीं आए थे पटना में, भागलपुर में आकर के देखते पुल में चाहे FIR हुआ, क्योंकि हमको भी कमीशन चाहिए। हम ज़्यादा बोलते हैं, हमको पैसा लगता है, हमारा विजन खराब हो जाता है। सर मेरा मानना है अमेरिकन आर रिच बट नॉट रिच, इंडियन रोड आर वेरी गुड। हम भारत का रोड बहुत रिच है, और हम गंगा जी में पुल गिरवाते हैं, लेकिन उसमें कमीशन खाते हैं। FIR तो नहीं होता है, यही हमारा सौभाग्य है। FIR हम नहीं करते हैं, कहीं FIR करेंगे हमको कमीशन नहीं आएगा।
हम जब टैंटा करेंगे, ज़्यादा ईमानदारी की बात करेंगे, हत्या दर हत्या का मामला उठाएंगे, तो हमको सरकार शनि ग्रह की दृष्टि से देखेगा, और शनि ग्रह का दृष्टि जिस पर पड़ जाता है उसका दुर्भाग्य बहुत खराब होता है। ये बिहार सरकार का है। पुल को खा जाएंगे हम, जवानी को खा जाएंगे हम, प्रिंस को गोली मारवाएंगे घर में, और अंकित को उसी घर में गोली डूब करके एसटीएफ से गोली मारवाएंगे। लेकिन ये कटिहार के मोहना ठाकुर गिरोह का सब तो अपराधी को हम गुजरात से पकड़ कर लाएंगे, उसका काउंटर नहीं करवाएंगे। और यहाँ पर सैकड़ों अपराधियों का बैंक लूटता है, उसका काउंटर नहीं होगा। लेकिन प्रिंस सिंह का, अंकित सिंह का काउंटर होगा, क्योंकि ये सत्ता विरोधी लोग हैं, इनके देखने से हमको खराब मन हो जाता है। और आज सहनी जाति, बेचारा कुम्हार जाति का आदमी मारा जाता है। बिहार सरकार को एक श्लोक गीता का तो पढ़ देना चाहिए। नैनं छिन्दन्ति पावकः नैनं छिन्दन्ति न पावकः नैनं, ये सही नाशवान है। ये गीता का श्लोक इनको पढ़ लेना चाहिए। हो सकता है ये भी हिंदू विरोधी तत्वों में गीता नहीं पढ़ते होंगे, हो सकता है, लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसे ही गरीब का बेटा मारा जाएगा, ऐसे ही गरीब का बेटा इराक और सीरिया बना दीजिए। सुकुल जिला को आप इराक और सीरिया बनाने में लगे हुए, इसका अंत यह मत समझिए रावण से बड़ा भी दुष्टाचारी धरती पर बहुत कम था, लेकिन उसका अंत भी देखा होगा आपने, उसका अंत सुना होगा आपने, उसका कहानी सुना होगा, रामायण में कहीं में, टीवी में कहीं भी सुना होगा। इसलिए जासुआज प्रिय प्रजा दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जिस मंत्री के क्षेत्र में ये मुसहर जाति के लोगों का हत्या हुआ है, जिस पंडित जिस मंत्री जी के क्षेत्र में हत्या हुआ है, उस मंत्री जी को एक शब्द भी बोलने के लिए नहीं है। ऐसे मंत्री जी, ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री जी को हमारा दर्शन नहीं हो, हम यही भगवान से कोटि कोटि प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारा दर्शन नहीं हो, यही हम कामना करते हैं।